वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ से कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप लिखना बहुत ही आसान है। मैंने आपको इसके रिजल्ट्स भी बताए थे, कैसे आप याद रख सकते हो आसानी से वो भी बताया था। तो आई होप आपने उसको सीख लिया है। तो अब देखो, अब बिल्कुल ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये सारे एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखो, ये सारा क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पे भी चला था। अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो सबसे पहला जो लिंक है उसके जरिए आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएंगे, सो दैट कि आप CSIR नेट या PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो चलो देखो, अब तक तो आपने इसको बना लिया होगा। नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करो, इसको खुद से बनाओ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो ये ध्यान देना है कि आपको नॉट ट्रू लेना है। ठीक है, कि कौन सा क्लास इक्वेशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता। देख लेते हैं वन बाई वन। देखो, इधर ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऑर्डर अगर 10 है तो इसको ऐसे लिखा गया है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 1 1 है, तो डेफिनेटली जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, ठीक है, अगर उसकी कार्डिनलिटी 1 है तो वो जो एलिमेंट है वो क्या होता है, सेंटर का एलिमेंट होता है। तो ये जो 1 1 1 है, इससे आपको क्या मिलता है, सेंटर का एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो सेंटर का हमको ऑर्डर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 3। ठीक है, 1 1 1 को ऐड कर दीजिएगा तो इस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखो, ये जो ऑर्डर है ना, तो ये 10 को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि सेंटर क्या होता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, सेंटर भी एक सब ग्रुप है। बट यहाँ पे देखो 3 10 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, 3 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ 10, जबकि ये 1 1 1 से 3 बन रहा था, तो ये आपका ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो आपको देखो नॉट ट्रू ही लेना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, बी नंबर देखेंगे तो बी में देखो 4 को 1 + 1 + 2 लिखा है। तो अब देखो 4 जो है ना मेरा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका ग्रुप का ऑर्डर है वो 4 है। ठीक है, याद रखिए, अगर ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 यानी 2 का स्क्वायर है तो ये क्या हुआ, ये प्राइम का स्क्वायर हो गया। अब प्राइम का स्क्वायर अगर ऑर्डर है तो ये अबेलियन ग्रुप होता है, और जहां ये अबेलियन ग्रुप हुआ तो इसका फिर जो क्लास इक्वेशन है वो उसमें सिंपली क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1, चूंकि सारे एलिमेंट किस में होंगे, सेंटर में होंगे, और सेंटर में जो भी एलिमेंट होता है उसके इक्विवेलेंस क्लास में ओनली सिंगलटन एलिमेंट होता है। ये सारा बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो वो 1 1 1 में आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये अगेन नॉट ट्रू है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं NT। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि आपको नॉट ट्रू लेना था। फिर देखो यहाँ पे 8 आ गया, 8 को लिखा है 1 + 1 + 3। अब देखो यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 अगर किसी क्लास कोई इक्विवेलेंस क्लास का ऑर्डर 3 है तो और ग्रुप का ऑर्डर 8 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 8 को डिवाइड नहीं करता। और जो भी इक्विवेलेंस क्लास है आपका वो भी क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे एलिमेंट है ना, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, जितना भी एलिमेंट है, चाहे 1 है 2 है 3 है, सब जो है ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। भाई 3 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, बस देखते ही बोल दो नॉट ट्रू। तो ये अभी आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 6 को लिखा है। ठीक है, तो 6 को अगर हम लोग देखें ना, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। तो ये क्या है, ये 2p फॉर्म का है, जैसा मैंने आपको बताया था। और अगर 2p फॉर्म वाला है तो हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, तो 6 = लिखेंगे, 1 पहले एक आएगा, फिर इसमें p, तो p के प्लस में क्या है 3 आएगा। ठीक है, अब कितना घट रहा है तो उसमें उतना ही 2 2 डालना है, तो एक ही 2 में काम चल जाएगा, क्योंकि 1 + 3 + 2 आपका 6 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 2p फॉर्म वाला मैंने आपको बताया था, तो 1 + 2 + 3 ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो ये हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आपको नॉट ट्रू लेना था। अब देखो यहाँ पे देखो 17 है, 17 में अगेन देखोगे 7, तो 7/17 को डिवाइड नहीं करता है। कोई भी एक आपको दिख गया इंटीजर जो डिवाइड नहीं करता है, कहानी खत्म, ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकता, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉट ट्रू लेना था, तो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन वो कौन कौन सा ऑप्शन है, वो है A, B, C और E। ठीक है, ये ध्यान देना है। हाँ, तो CSIR नेट में अगर मान लो ग्रुप C का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन नेट में आया है, मैंने आपको दिखाया था पहले भी, तो उसमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे अगर ट्रू होता कि आपको ट्रू इक्वेशन लेना है, तो सिर्फ इसमें आपका D नंबर आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, सब आप ध्यान दे लेना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पे यहीं पे देख लो क्या बोलता है। फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, बोलता है अगर ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो कौन सा क्लास इक्वेशन
नहीं हो सकता, कांट बी ए क्लास इक्वेशन। कौन सा क्लास इक्वेशन? हो ही नहीं सकता है। देख लेते हैं भाई, ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो यहाँ पे सारा 1 1 1 लिखा हुआ है, सबको ऐड कर देने से देखो 8 बन जा रहा है ना। याद रखो, अगर मेरा ग्रुप चूंकि अबेलियन हो सकता है और नॉन अबेलियन हो सकता है, ये आप हमेशा ध्यान देके चलिएगा, ठीक है। अबेलियन भी हो सकता है और नॉन अबेलियन। तो 8 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप भी मिल सकता है, नॉन अबेलियन भी। अगर अबेलियन मिलता है तब तो उसके क्लास इक्वेशन में ओनली 1 1 आएगा, ठीक है। ये कितना बार आएगा जी? ये आपका आएगा 8 टाइम्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। और अगर नॉन अबेलियन आता है, ध्यान दो, ठीक है, नॉन अबेलियन अगर होगा तो 8 को क्या लिखेंगे? 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यूब। ये देखो, ये आपका p का पावर क्यूब वाला फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब p का पावर क्यूब अगर ऑर्डर हो तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग 1 1 लेते हैं पहले, कितने टाइम्स? ये लेते हैं हम लोग p टाइम्स। क्या लेते हैं? p टाइम्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा इसमें pp होता है, वो कितना टाइम्स होता है? वो होता है p² -1 टाइम्स। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर नॉन अबेलियन की बात करें तो जैसे यहाँ पे p कितना है? यहाँ पे p आपका 2 है, ठीक है। तो पहले तो 1 1 को लेना है p टाइम्स, यानी 1 1 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 8 को ऐसे तोड़ेंगे, 1 + 1 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या? इसके अलावा आपको pp लेना है, तो pp यानी 2 लेना है, तो 2 को कितना बार लेंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो, आप 3 बार लोगे तो 8 हो जाएगा ना। 2 2 2 6 और 2 8 हो जा रहा है, यानी आपका यही क्लास इक्वेशन होगा। ऐसे भी देखोगे ये तो कितना टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है? 2² -1, यानी इसको फॉलो कर रहा है। तो हर सबके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हालांकि क्लास इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल है, चूंकि एक इक्वेशन है। तो 8 को आपने बस ये देख लिया कि आपको 1 को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो अब 2 को लिखना है तो कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे, ताकि ये 6 हो जाए, 2 8 हो जाए। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे ये वाला आपका ट्रू दिख रहा है ना, ये ट्रू दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बट हमको कांट लेना है, ध्यान दीजिएगा। हमको क्या लेना है? हमको लेना है कांट। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे। ए भी चूंकि मेरा ट्रू था, ठीक है, बी भी मेरा ट्रू है। अब सी देखो, तो सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अबेलियन होगा तो ए वाला होगा, अगर अबेलियन नहीं होगा तो बी वाला होगा, तो ये आपका नॉट ट्रू हो गया। तो कांट लेना था, तो ये सही है। इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नाइदर अबेलियन नॉर नॉन अबेलियन के लिए कोई केस के लिए करेक्ट नहीं होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ना, वो आपका है ऑप्शन नंबर सी और डी। ये ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, काफी सिंपल है। तो आई होप इसी तरीके से आप बना रहे होंगे, ठीक है। मोर देन 1 ऑप्शन जो है करेक्ट होता है CSIR नेट के ग्रुप सी वाले सेक्शन में, तो वो ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 3 नंबर क्या है, यहीं पे देख लो। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बोलता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, एक ग्रुप का ऑर्डर 10 है, उसका क्लास इक्वेशन ऐसे लिखा गया है। तो देखो 10 अगर है तो ये डेफिनेटली नॉन अबेलियन का इक्वेशन है, इसलिए कि अगर अबेलियन होता तो सारा 1 1 1 से लिखा जाता, ठीक है। तो ये नॉन अबेलियन का केस है। और नॉन अबेलियन में वेरीफाई कर लेते हैं कि 10 अगर है ऑर्डर, तो ये 2 × 5 लिखा जा सकता है, यानी 2p फॉर्म का है। 2p फॉर्म का है तो कैसे लिखते हैं? एक 1 लेते हैं, फिर p लेते हैं, p कितना है? 5, ठीक है। और फिर 2 2 लेंगे, तो 2 कितना बार लेना होगा? 2 बार लेना होगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा। यानी ये सही है क्लास इक्वेशन। तो अब देखो, अगर ये नॉन अबेलियन है, कंफर्म हो गया, क्योंकि ये क्लास इक्वेशन किसका है? नॉन अबेलियन का, ठीक है। तो अगर ये नॉन अबेलियन है तो 2p ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है डाइहेड्रल ग्रुप dp के। तो p कितना है? 5 है, सो इट इज आइसोमॉर्फिक टू d5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल देखते ही आप बता सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है। आई होप आपने इसी तरीके से किया होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ जा रहा है आपका 4 नंबर है। बोलता है फॉर द ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, बोलता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम, यहाँ पे p प्राइम लिया गया होगा, लिख देगा यहाँ पे p क्या है? प्राइम है। तो बोलता है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम का स्क्वायर है तो g अबेलियन होगा। तो हम लोग पढ़े कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम का स्क्वायर है तो अबेलियन होता है, ट्रू है, ठीक है। बोलता है ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम का स्क्वायर है तो साइक्लिक होगा। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि आप बी नंबर के लिए एग्जांपल देख सकते हो। K4 क्या है? K4 आपका इसका ऑर्डर 4 होता है, यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये प्राइम का स्क्वायर है, ठीक है। बट ये क्या है? ये आपको पता है कि अबेलियन तो है, बट क्या है? बट नॉन साइक्लिक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर ऐसा दिख रहा है तो वो साइक्लिक ही हो। तो ये आपका नॉट ट्रू हो गया, दिस इज नॉट ट्रू, NT।
इफ g इक्वल टू पी क्यूब, g इज अबेलियन, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो Q8 का ऑर्डर कितना होता है, 8 होता है, ये 2 का पावर क्यूब है, यानी प्राइम का पावर क्यूब है, बट ये क्या होता है, ये नॉन अबेलियन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, दिस इज नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन है तो ये नॉन साइक्लिक भी होगा। तो ये कंफर्म हो जा रहा है आपका कि ये वाला हमारा क्या है, नॉट ट्रू है, ठीक है, क्योंकि अगर p का पावर क्यूब है जैसे यहाँ पे है, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि नॉन अबेलियन हो, और कोई जरूरी नहीं है कि फिर साइक्लिक भी होगा, ठीक है, तो ये भी आपका नॉट ट्रू है इसी एग्जाम्पल से। फिर बोलता है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो साइक्लिक है, तो ट्रू है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपको ट्रू लेना था तो ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ए और ई। तो देखो इस तरह का हम लोग और भी क्वेश्चन आगे करते रहेंगे, लेकिन क्लास इक्वेशन है काफी सिंपल, अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, इसका काफी यूज भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ करके रखना, ठीक है। तो मुझको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन चलते ही रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब रखो और जो है इसको शेयर भी करो। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और फिर वहाँ पे आपको ये सारा कोर्स मिलता है, PDF वगैरह भी मिलता है, डाउट वगैरह भी मैं आपको देख लेता हूँ। तो अगर आप CSIR नेट की, जैम की, गेट की तैयारी कर रहे हो, या आप PGT वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में पढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसे भी मैं CSIR को पूरा कवर कर रहा हूँ, तो आप अगर डेली बेसिस पे यूट्यूब भी देखते जाते हो तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ से कवर हो जाता है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।